3 बजे दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। जहाँ तक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, जिसके सरबराह हैं हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसके नायब सरबराह है हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं, हमने आज मीटिंग बुलाई जिसमें हमने चर्चा किया उस दावत पर, उस मीटिंग के बारे में। और डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ कर लेंगे, बताएंगे कि मीटिंग में हमने क्या राय कायम की। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर लूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। सर क्या हो जाएगा जो 5 अगस्त से कबल हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब प्री कंडीशन है? हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था, मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब। मसूदी साहब, आज जो PAGD की मीटिंग हुई, क्या खास रहा इस मीटिंग में और कौन कौन लोग? खास रहा, देखिए पहले हमने उसूली तौर पर यह फैसला किया, हम शिरकत करने जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 जून को अपने निवास पर 7 रेस कोर्स पर जो मीटिंग बुलाई है, पहला ये हुआ कि हम सभी जिनको दावत मिली है तो वो वहाँ जाके उसमें शिरकत करेंगे, और जो हमारे हैं इकाइयाँ जिनको दावत नहीं मिली, अगर उनको भी दावत मिली वो भी जाएंगे। और कोर इशू क्या रहेगा PAGD की हमारी तरफ से? जो हमारा पीपल्स अलायंस का एजेंडा है ना, वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। हमने पहले अपोज किया था, इंतबाह किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इसके साथ छेड़छाड़ ना कीजिए, आइडेंटिटी के साथ, ऑटोनॉमी के साथ। उसके बाद हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया ना फॉर रेस्टोरेशन। वही तो हमारा एजेंडा है। हम कहते हैं कि देखिए, हम कहते हैं कि जो फैसले आपने 5 अगस्त को लिए वो देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, आइन के हित में नहीं है। हम आइन के साथ हैं, देश के साथ हैं, लेकिन वो आइन के इंटरेस्ट में नहीं है। वही तो हमारा व्यू पॉइंट है ना। और 370 को लेकर देखिए 370 इट इज़ वन ऑफ द सिंबल्स, लेकिन ये बात है आइडेंटिटी की, बात है ऑटोनॉमी की, हमें खुद इख्तियारी की, तो वही तो बात है ना। मीटिंग हुई जिसमें फ़ैसला हुआ कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से जो दावतनामा मिला है उस मीटिंग में शिरकत के लिए उस पर गौर हुआ, और हम जाएंगे, शिरकत कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोलेंगे वो सुनेंगे हम, और जहाँ तक हमारा एजेंडा है उनको उस एजेंडे को उनके सामने पेश कर लेंगे। कार्यक्रम साहब, कौन कौन लोग जा रहे हैं PAGD की तरफ से? अभी तक शायद दावतनामा मिला है डॉक्टर साहब को, महबूबा जी को, और उमर साहब को, और मुझे भी मिला है। उम्मीद हम करते हैं कि जो हमारे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको दावतनामा नहीं मिला है उनको भी दावत मिलनी चाहिए।